एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमने करना है। इसमें हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। मैट्रिक्स ए है 0 -1 2 1 और मैट्रिक्स बी है 2 3 1 0। शो क्या करना है, दो पार्ट्स है। पहले पार्ट में हमें शो करना है कि ए बी होल इन्वर्स इक्वल होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के, ठीक है। और दूसरे पार्ट में शो करना है कि बी ए होल इन्वर्स इक्वल होगा ए इन्वर्स बी इन्वर्स के। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी फिर आपने याद रखना होगा। मैं पहला पार्ट करवा देता हूँ, सेम उसी तरीके से बी पार्ट सेकंड पार्ट भी है, ठीक है। तो वो आप लोग ट्राई कर लेंगे। जब पहला पार्ट हो जाए तो उसमें ज़्यादातर काम सेकंड पार्ट के भी हो जाएंगे, बस फिर आपने जस्ट मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा। तो पार्ट नंबर 1 प्रूव करने के लिए हमें करना क्या है कि ए बी इन्वर्स मालूम करेंगे पहले, और फिर उसको शो करेंगे कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ए बी इन्वर्स मालूम करने के लिए हमारे पास ए बी होना चाहिए। तो इसके लिए ए बी मालूम कर लेते हैं। ए बी का मतलब ए और बी की मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मैंने ए मैट्रिक्स को लिखा और फिर बी मैट्रिक्स को लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। ए और बी हमें क्वेश्चन में दिए गए, ऑर्डर सेम है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, यहाँ पर लिखा है, प्लस -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, वो यहाँ पर लिख दिया। थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 -1 और 3 0, तो 0 हो जाएगा 3 के साथ, प्लस -1 हो जाएगा 0 के साथ, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। कोई और कॉलम नहीं है तो मैट्रिक्स 1। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, वो यहाँ पर लिख दिया। थोड़ी सी जगह छोड़कर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब सिम्प्लिफिकेशन कर लेंगे, इससे आ जाएगा 0 -1, तो -1 आ गया। इससे 0 + 0, इससे 4 + 1 और इससे 6 + 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 0 5 और 6, ये इंट्रीज आ जाएगी। यहाँ पर मैंने इसको सिम्प्लीफाई किया है। तो जब ए बी हमें मिल गया तो हमें क्या चाहिए, अब ए बी इन्वर्स चाहिए था ना हमें लेफ़्ट साइड पर। तो ए बी इन्वर्स के लिए फार्मूला लगा देंगे। इन्वर्स का क्या फार्मूला है, जिस भी मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स मालूम करना हो उसका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई दैट्स मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और फिर उसी का एडजेंट। तो हमारे पास ए बी का इन्वर्स हमें मालूम करना है, तो हो जाएगा हमारे पास 1 बाई ए बी डिटरमिनेंट इंटू एडजेंट ऑफ ए बी, और ए बी मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद थे तो हम जस्ट उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे और एडजेंट कैलकुलेट कर लेंगे, सही है। तो ए बी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स -1 और 6 है, माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे 5 और 0। तो इससे -6 -0 से हमारे पास -6 आ जाएगा। चूँकि डिटरमिनेंट मालूम हो चुका तो हम, और हमारे पास 0 नहीं आया तो हम इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। अब एडजेंट आप ए बी मालूम कर लेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट के प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, -1 और 6 के प्लेसेस चेंज हो गए, 0 और 5 के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 5 का साइन -5 बना। अब हम फार्मूले में जस्ट पुटिंग कर लेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई ए बी डिटरमिनेंट। तो ए बी डिटरमिनेंट की जगह पर मैंने -6 लिखा, फिर इनटू एडजेंट ऑफ ए बी, तो एडजेंट ऑफ ए की बी की जगह पर अपनी वैल्यू लग गई जो उस मैट्रिक्स की वैल्यू थी, ठीक है। तो 6 0 -5 -1 बना। अब इस -6 को अगर आप डिवाइड करते हो एंट्री पर या नहीं करते, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं नहीं करता चूँकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो बस सिंपल रहने देते। इसको मैंने ए इक्वेशन कह दिया, एक साइड हमने मालूम कर लिया, ए बी इन्वर्स मालूम हो गया। फिर हमें सेकेंड साइड इसका मालूम करना होगा। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो हमें ए बी होल इन्वर्स को बराबर शो करना था बी इन्वर्स ए इन्वर्स के, ठीक है। तो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स हमारे पास नहीं है, वो मालूम करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो बस उससे भी सेम यही वैल्यू आनी चाहिए जो कि इस इक्वेशन से आई। एक साइड हमने कर लिया है। तो अब यही बात मैंने लिखी भी है कि नाउ वी नीड टू फाइंड बी इन्वर्स ए इन्वर्स। फॉर दिस फर्स्ट फाइंड ए इन्वर्स एंड बी इन्वर्स। हम अलग अलग ए इन्वर्स और बी इन्वर्स को मालूम कर लेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करना होगा, सही है। तो ए इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, 1 बाई ए डिटरमिनेंट इंटू एडजेंट ऑफ ए। बी इन्वर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाई बी डिटरमिनेंट इंटू एडजेंट ऑफ बी। ए मैट्रिक्स हमारे पास था 0 -1 और 2 1। तो डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए डायगोनल एलिमेंट 0 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 2 -1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इससे आ जाएगा 0 + 2, जिससे कि 2 आया। सेम इसी तरीके से बी डिटरमिनेंट के लिए डायगोनल एलिमेंट्स 2 और 0 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और -1 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इससे हमारे पास बी डिटरमिनेंट -3 आया। मज़ीद सिम्प्लीफाई करने के लिए एडजेंट हमें चाहिए, इन्वर्स मालूम करने के लिए एडजेंट ऑफ ए हो जाएगा
1 बाई वो तो फार्मूले में होता है, एडजेंट में हम 0 और 1 की जगह चेंज कर लेंगे, डायगनल है, और नॉन डायगनल के साइंस चेंज कर लेंगे तो वो -2 और 1 हो जाएगा। इसी तरह बी के डिटरमिनेंट के लिए 2 और 0 की जगह चेंज हो जाएगी और 1 और 3 के साइन चेंज हो जाएंगे। तो मालूम हो चुके। अब फाइनली हमें क्या करना है, इन्वर्स के फार्मूले में पुटिंग करनी है। तो ए का डिटरमिनेंट 2 था तो 1/a डिटरमिनेंट 1/2 बन जाएगा और एडजेंट की वैल्यू लगा दी। बी का डिटरमिनेंट -3 था तो 1/b डिटरमिनेंट से 1 और -3 आया और एडजेंट अब बी की वैल्यू लग गई। जिस तरह मैंने उस इन्वर्स में ए बी के इन्वर्स में डिवीजन नहीं की, इस तरह यहाँ पर भी नहीं करता, इसी तरह रहने दे तो ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, अब हमें जस्ट ये करना है कि बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास सेम इसी तरह की वैल्यू आ जाए। अगर नहीं आई तो फिर हमने क्वेश्चन में मिस्टेक की है। तो चेक करते हैं कि क्या हमारे पास सेम इसी तरह की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया। एक बात जहन में रखें, वो जो बाहर की वैल्यूज़ थी ये नंबर्स है, ये मैट्रिसेस नहीं है। ये 1/-3 और 1/2 जो है ये हमारे पास नंबर्स है। तो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एज इट इज़, बस वो मैंने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ। और बी इन्वर्स और ए इन्वर्स में वो जो मैट्रिसेस थे तो सबसे पहले बी वाले मैट्रिक्स को लिखा और बाद में ए इन्वर्स वाले मैट्रिक्स को लिखा। ठीक है, तो ये नंबर जब दो मल्टीप्लाई होंगे, दोनों फ्रैक्शन में है, तो ऊपर वाले नंबर्स ऊपर के साथ तो 1 1 1 आ जाएगा और नीचे -3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इससे 1/-6 बना। अब ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने हैं सेम उसी तरीके से जिस तरह हम करते आए हैं मल्टीप्लिकेशन, बहुत इजी है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा ना हमारे पास, तो 0 -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 -2 के साथ, तो इससे 0 × 1 प्लस -3 × -2 आ गया। फिर क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 0 हो जाएगा 1 के साथ और -3 हो जाएगा 0 के साथ, तो ये यहाँ पर हो गया। फिर इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और तो -1 1 के साथ और 2 -2 के साथ। लास्ट में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो -1 1 के साथ और 2 0 के साथ। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन हो जाने के बाद जो लास्ट में सिम्प्लिफिकेशन से हमारे पास आया है वो क्या है, 0 + 6 0 + 0 -1 -4 और -1 + 0, इनको ऐड कर लेते हैं। तो फाइनली जो रिज़ल्ट मिला वो है 6 0 -5 -1। तो अब आप कंपेयर कर ले, जो हमारे पास इक्वेशन ए आया था ए बी होल इन्वर्स से, उसकी भी यही वैल्यू थी, और जो यहाँ पर हमने बी इन्वर्स ए इन्वर्स मालूम किया उसकी भी वही यही वैल्यू है। तो इससे क्या मतलब बना कि ए बी होल इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर है, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें शो करना है कि बी ए होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स। चूँकि हमारे पास ए इन्वर्स बी इन्वर्स पहले से इस पार्ट में मालूम हो चुके हैं, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, जस्ट ये वैल्यूज़ इस्तेमाल कर ले, बी ए को मल्टीप्लाई कर ले और फिर उसका इन्वर्स मालूम करे, और ए इन्वर्स बी इन्वर्स पहले से आपके पास है। तो ये सेकेंड पार्ट आप ट्राई कर ले, और इसी के साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज 1.5 जो है ये कम्प्लीट हो गया।